प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। हम सभी प्रकार के पूजा पाठ में कलश की स्थापना करते हैं। कलश मिट्टी का हो सकता है, तांबे का, किसी भी धातु का होता है। सुविधा और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के समय उसके आधार में कुछ अनाज रखना होता है, जल से भरते हैं, स्वस्तिक इत्यादि चिन्हांकित करते हैं, कंठ में लाल सूत्र बांधते हैं और जल में हरिद्रा की गांठ, सुपारी, दूर्वा, अक्षत, पुष्प और कुछ सिक्के वगैरह डालते हैं। ऊपर पंचपल्लव रखते हैं। पंचपल्लव हम सब जानते हैं, 5 पवित्र वृक्षों के पत्ते होते हैं, जिसमें बट, पीपल, गूलर, पाकड़ और आम के पत्ते ये रखे जाते हैं। उस पर एक पूर्ण पात्र रखा जाता है और फिर नारियल स्थापित करते हैं। कई बार पूर्ण पात्र न होने पर सीधा नारियल रख देते हैं लोग। तो हम सब जानते हैं कि कलश पूर्णता का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है और नारियल लक्ष्मी जी का उत्तम फल माना गया है। इसलिए अखंड श्रीफल स्थापित करके बिना टूटा हुआ नारियल कलश के ऊपर स्थापित करके कलश की पूर्णता को सिद्ध करते हैं। फिर ऐसे पूर्ण कलश की पूजा करके हम जिस कार्य के लिए, जिस मनोकामना के साथ पूजा कर रहे होते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। नारियल रखने का क्या विधान है? हम जानते हैं नारियल श्रीफल है, उसमें अंदर जल होता है और ये किसी को पता नहीं चला कि नारियल के वृक्ष में जल किस प्रकार चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक लक्ष्मी जी का स्वरूप है नारियल, नारियल की पूजा करके लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रखते हैं। अब उसका मुंह किधर होना चाहिए? तो पहले हम ये जानें कि नारियल का मुख होता किधर है। वृक्ष से जैसे नारियल लटका हुआ होता है, तो जो उसका नीचे का भाग है वो मुख नहीं है। जो डंठल वाला भाग है, जहाँ से नारियल को काटा जाता है, वो उसका मुख का भाग है। उधर ही 3 बिंदु बने हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम नेत्र भी कहते हैं कि 3 नेत्र हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1 मुंह है, 2 नेत्र हैं। जो भी हो, वो ऊपर का भाग है, अर्थात नारियल का मुख है। वो अगर नीचे की ओर रख दिया जाए, अर्थात नारियल को सीधा सीधा रख दिया जाए और नीचे मुंह वाला भाग हो जाए, तो इससे शत्रु की बाधा उत्पन्न हो जाती है, शत्रु अधिक होते हैं। और अगर उसे ऊपर की ओर रखा जाए कलश पर सीधा सीधा, तो रोग की वृद्धि होती है, अर्थात परिवार में रोग व्याप्त हो जाता है। और अगर उसे आगे की ओर रखें, आप पूरब की ओर बैठ करके पूजा कर रहे हैं, नारियल का मुंह पूरब की ओर कर दें, तो उससे आपके घर में धन का आगमन कम हो जाएगा, अर्थात वित्त विनाश होगा। अब नारियल को रखने का जो उचित विधान है वो यह है कि नारियल का मुख अपनी मुख की ओर होना चाहिए, आगे की ओर होना चाहिए। इससे पूर्ण रूप से जिस कामना के साथ आप पूजा कर रहे हैं, कलश स्थापित कर रहे हैं, वो कार्य आपका अवश्य सिद्ध होगा। ज्योतिष शास्त्र में नारियल को कटा हुआ सिर बोला गया है, अर्थात राहु का प्रतीक माना जाता है। नारियल को इसीलिए राहु के उपाय के तौर पर कि 4 बार 4 नारियल लीजिए और सिर पर घुमा करके उसको दूर से किसी जलाशय में फेंकिए, जिससे कि हमारे जीवन में जो राहु का दुष्प्रभाव है वो दूर चला जाए। तो इसलिए नारियल को रखते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा क्या होगा कि नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे साथ जुड़ जाएंगी। परिवार में, शरीर में, कार्य व्यवसाय में नकारात्मकता प्रवेश कर जाएगी। पूजा पाठ के माध्यम से जो ऊर्जा सकारात्मक होकर के हमारा सहयोग करने वाली होती, वो नकारात्मक बन जाएगी। इसलिए नारियल रखने में बहुत सावधानी रखनी है। विशेषकर जब आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा की उपासना कर रहे होते हैं, जिसमें घट स्थापन एक प्रमुख अंग होता है। यद्यपि हम सभी पूजा पाठ में नारियल की स्थापना करते हैं, लेकिन जब भी आप कलश की स्थापना करें तो इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुंह आपकी तरफ ही होना चाहिए।
नारियल का प्रयोग इसके अतिरिक्त जब हम हवन करते हैं तो उसमें भी काट करके सामग्री और घृत भर करके पूर्णाहुति में डालते हैं। कहीं कहीं सूखे नारियल को पूर्णाहुति में डालने का विधान है। यद्यप विधान तो पूर्णाहुति का कुछ और है, लेकिन सामान्य तौर पर छोटे यज्ञ में भी, छोटे हवन में भी नारियल काट करके डाल दिया जाता है। तो यह नारियल तब दक्ष प्रजापति के शिर का प्रतीक बन जाता है। उसको काटते हैं, उसमें हवन सामग्री और घृत इत्यादि भर करके बांध करके आप उसको पूर्णाहुति में डाल देते हैं। तो नारियल का प्रयोग पूजा पाठ में बहुत प्रकार से किया गया है। तंत्र में नारियल को कपाल माना गया है। कई कापालिक नरमुंड में भोजन इत्यादि करते हैं। नरमुंड में वाम मार्गी लोग तंत्र की साधना में पूजा द्रव्य रख करके भगवती को अर्पित करते हैं, और समयाचार में दक्षिण पंथ में नारियल को मुंड की भांति ही रख करके उसकी स्थापना करके उसमें अर्घ्य इत्यादि बना करके देवी की पूजा की जाती है। तो नारियल का विशेष महत्व है पूजा पाठ में। तो अवश्य ध्यान रखा जाए कि हम कहीं छोटी सी गलती ना करें जिससे कि साधना का विपरीत प्रभाव, साधना के द्वारा अर्जित शक्ति का विपरीत प्रभाव हो जाए और हम दुख के भाजन बन जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक मीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सादर नमस्कार।